नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए हम लोग देखते हैं आज भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग क्षेत्र में झड़प देखने को जो मिली थी। क्या कारण था इसका, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बारीकियां थी, इसका क्या विवाद है और किस क्षेत्र में हमारे यहाँ है और इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है विवाद। आइए देखते हैं। 9 दिसंबर 2022 की बात है। 300 से 600 सैनिक चीन के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की सीमा क्षेत्र में अंदर हो गए। देखिए, मैं आपको तवांग क्षेत्र दिखा देता हूँ। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। आप देख रहे हैं ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है। ये जो चाइना से, तिब्बत से और भूटान से लगा हुआ है, तीन तरफ से लगा हुआ देश है। तीन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। जो तवांग क्षेत्र है वो भूटान और चीन से जुड़ा हुआ है। इसको हम अभी और क्लियर कर देंगे। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत का विवाद है। यहाँ पे ये देखिए, हमारे जो सैनिक थे इनके मध्य जो युद्ध हुआ था तवांग क्षेत्र में, तवांग घाटी है ये। 9 दिसंबर को हमने बात किया, 2022 का दिन था। 9 दिसंबर 2022 300 से 600 सैनिक चीन के भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सीमा में अंदर प्रवेश करते हैं और सैनिकों के बीच झड़प होती है, जिनमें हमारे देश के जांबाज केवल सिपाहियों की संख्या 70 से 80 ही थी, जिनमें से वो लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए उन लोगों को परास्त कर देते हैं। और सूचना के अनुसार यह पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सैनिक घायल होते हैं। हमारे देश के सैनिकों ने उन्हें नाको चने चबवा दिए। एक बात और यहाँ सुनने को ये आई है कि कोई गोली नहीं चली है। गोली ना चलने का मेन उद्देश्य क्या है? ये सीज फायर भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था 1996 में, जिसे सीज फायर की वजह से यहाँ पे कोई गोली नहीं चली। इसका सीज फायर का मतलब ये होता है कि जो विवादित क्षेत्र है, एक किसी भी देश की यदि सेनाएं पेट्रोलिंग पे जाती हैं तो उनके पास हथियार नहीं रहेंगे, ना तो किसी प्रकार की गोलीबारी की जाएगी, ना तो इधर से ना तो उधर से। तो वही सीज फायर है, जिसकी वजह से कोई गोलीबारी नहीं चली और आपस में झड़प हुई। तवांग क्षेत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, झड़प होते हुए आप देख रहे हैं चीन का रवैया अच्छा नहीं है हमारे देश के प्रति। आइए देखते हैं तवांग ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। रणनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए, पूर्वोत्तर का संबंध, पूर्वोत्तर का जो सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 3 देशों की सीमा से, तिब्बत, म्यांमार और भूटान, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, लगा हुआ है। यह हमारे देश का एक सुरक्षा कवच है। चीन इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। इस क्षेत्र को चीन क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश को, कि वो हमारा हिस्सा है, हमारे दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि चीन के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र तवांग पर अधिक ध्यान इसलिए है रणनीतिक तौर पर, यह और सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तिब्बत बात किया जाए, तिब्बती बौद्ध धर्म के कई मठ जो हैं वो हमारे इस तवांग क्षेत्र में अवस्थित हैं। यह एक जानकारी और दे दिया जाए कि हमारे जो दलाई लामा तिब्बत से आए थे 1959 में, दलाई लामा जो भारत में आए थे वो इसी तवांग क्षेत्र के रास्ते होकर आए थे। इसलिए चीनी सेना यहाँ पे अपनी और पैठ बनाना चाहती है। तवांग ये जो क्षेत्र है ये भूटान और चीन से लगा हुआ है। इससे भूटान और चीन से लगा हुआ है ये तवांग जो क्षेत्र है। भारतीय जो ये विवाद है, भारतीय और चीन का जो विवाद देखा जाता है, यहाँ पे एक कारण और था विवाद बढ़ाने का। जो चीन के अंदर जो सरकार है, विरोधी चीन के अंदर जो सरकार चल रही है, उनमें आपसी विरोध हो रहा है। जनता के द्वारा विशेष प्रकार की प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे जीरो कोविड टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है। और इसी प्रकार से एक हरकत किया था, इसके माध्यम से अपने यहाँ की जनता का दिमाग भटका देंगे। वो लोग वहाँ से दिमाग हटा करके युद्धों पे लगा देंगे एक देश से दूसरे देश। मेन कारण इसका ये भी हो सकता है, जैसे 2020 में 19-20 में महान जो महामारी आई थी
कोरोना, तो वो चीन से ही स्टार्ट हुई थी। तो उस समय इसने क्या किया था, गलवान घाटी लद्दाख में इस तरह की हरकत किया था, जहाँ पे कुछ जानें भी गई थी दोनों तरफ से। तो इसका ये कारण चीन इस तरह की हरकत करता रहता है। देखते हैं भारत और चीन के मध्य जो विवाद है ये क्या है। बात करते हैं जो भारत चीन की सीमा है वो 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर है। स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं, वास्तविक नियंत्रण लिखा जिसे एलएसी कहते हैं, एलएसी, इसे चीन जो है मानने को तैयार नहीं होता है। लोग अपनी तरह से अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। ये जो विवाद है, भारत और चीन का विवाद है, इसे 3 सेक्टर में हम बांट सकते हैं। पश्चिमी सेक्टर एक हमारा है। भारत चीन का जो विवाद है 3 सेक्टर में बांट सकते हैं। पहला पश्चिमी सेक्टर है जिसे अक्साई चीन कहते हैं। पश्चिमी सेक्टर जिसे अक्साई चीन कहते हैं मध्य हिमाचल में है। दूसरा है मध्य सेक्टर, हिमाचल में है। और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल में है। पश्चिमी सेक्टर है, पश्चिमी सेक्टर में जॉनसन लाइन एक है। जॉनसन लाइन है। ये जॉनसन लाइन 1860 में के दशक में लद्दाख में बनाई गई थी, चीन, भारत और चीन के मध्य। लेकिन अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। चीन इस लाइन को नहीं मानने को तैयार है। 1962 से अवैध कब्जा किए हुए है। यहाँ से इनका सिस्टम मध्य में क्या था, मध्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड थे, जिनमें कोई विवाद नहीं देखने को मिलता है। पूर्वी विवाद क्या है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का है, जिनमें सिक्किम से कोई मतलब नहीं। 2003 में जो है चीन ने खुद ही कह दिया कि सिक्किम भारत का हिस्सा है, उसने आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया। अरुणाचल प्रदेश सबसे प्रमुख विवाद है। जहाँ पे देखा जाए, जो ये देख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश ये क्षेत्र सबसे प्रमुख विवाद है। 1914 से ब्रिटिश भारत तिब्बत चीन गणराज्य, ये शिमला नामक स्थान पर तीनों लोगों को बुलाया गया था और इन इकाइयों के बीच जो है सीमा का निर्धारण करने के लिए तिब्बत को स्वायत्तता दिए जाने का प्रावधान चीन वापस ले लेता है। मतलब तिब्बत को स्वायत्तता नहीं देता है चीन। मैकमोहन रेखा जो विवाद है, मैकमोहन रेखा पूर्वी सेक्टर के भारत तिब्बत की सीमा के मध्य है। तो मैकमोहन रेखा को भी चीन मानने से इनकार कर देता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो इस प्रकार से चीन भारत में हरकतें करता है कि भारत के हिस्से को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत के सैनिकों के द्वारा उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, जिससे वजह से उनके सैनिक वापस चले जाते हैं और दोबारा फिर से इस तरह हरकत ना किया जाए, ऐसी गलती ना करे हुए उनको एक नसीहत दे डालते हैं। हमें अपने भारत के इन जाबाज सपूतों, इन जाबाज सिपाहियों को एक बार तहे दिल से जय हिंद जय भारत है और इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।